अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से और मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन लीडरशिप के अंदर जो है वो इनका शुमार होता है। और जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो पूरी पार्टी के ऊपर नज़रें दौड़ाने के बाद जिस शख्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था, जिस शख्स के सर के ऊपर जो वो प्राइम मिनिस्टरशिप का ताज बिन नवाज शरीफ ने पहनाया था, वो शाहिद खाकान अब्बासी थे। लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसा से वो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियाँ उनके ऊपर डट कर तनकीद कर रहे हैं। और मौजूदा अभी जैसे ये गवर्नमेंट जाने लगी थी, आखिरी सेशन था पार्लियामेंट का, उसके अंदर ख़ताब करते हुए उन्होंने मौजूदा असम्बली को तारीख की बदतरीन असम्बली करार दिया है। और सबसे बड़ी बात कि वो इस असम्बली का हिस्सा भी रहे हैं, यानी कि असम्बली को तारीख की बदतरीन असम्बली करार दिया और उसी असम्बली के अंदर वो बैठे रहे, उस असम्बली से उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो ये क्या कुछ हो रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी क्यों जब वो अपनी पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और यूँ लग रहा है कि इमरान खान अभी मौजूद नहीं है, इमरान चूँकि जेल के अंदर है, इमरान की जो कमी महसूस की जा रही थी गवर्नमेंट को, मतलब जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, इनको अगर इमरान की कहीं से कमी महसूस हो रही थी 9 मई के वाक़यात के बाद, तो मेरे ख्याल में वो जो तनकीद इमरान खान ने करनी थी वो बराह रास्त तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने डट के जम के की है। और मेरे ख्याल में इमरान खान जो हक अदा नहीं कर सके वो हक अदा कर दिया जी शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ही गवर्नमेंट के ऊपर तीरों की बरसात करके। वैसे बेसिकली पहले हमने कभी नहीं देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी ऐसे जो वो तनकीद करें। मैं उनका बड़ा ही फ़ैन रहा हूँ और मैं उनकी जो बातें अक्सर उन्हें जो है वो सपोर्ट ही करता हूँ, क्योंकि वो एक दबंग किस्म के लीडर हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ उनकी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर जो वो एतराज़ उठ रहा है, जिसके ऊपर एतराज़ हो सकता है, क्योंकि जब से मरीम नवाज़ चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी हैं, ये सीनियर नायब सदर थे, तो उसके बाद इन्होंने फौरी तौर पर पार्टी के इस ओहदे से, सीनियर नायब सदर से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और इस्तीफ़ा मेरे ख्याल में बेसिकली वजह भी यही थी कि मैं शायद मोस्ट सीनियर हूँ, मरीम नवाज़ की इतनी जगह नहीं बनती वो कि वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बने, उसकी जगह शायद मेरा मकाम बनता है, गो कि शायद हुआ होगा। लेकिन ये भी चीज़ देखने की है कि नवाज़ शरीफ ने जब पूरी लीडरशिप के अंदर, यानी कि तहरीक मुस्लिम लीग नून की जितनी बड़ी पार्टी है उसके अंदर और भी सीनियर लोग हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ ने एतमाद का अगर इजहार किया तो किसके ऊपर किया? अपने भतीजे, अपने भाई, अपनी बेटी या किसी ऐसे के ऊपर नहीं किया, ना ही ख्वाजा आसफ, ना ख्वाजा साद रफ़ीक, ऐसे लोगों के ऊपर नहीं किया, बल्कि किसके ऊपर किया था? शाहिद खाकान अब्बासी। और मेरे ख्याल में किसी को लग ही नहीं रहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी भी प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर वो बन सकते हैं या नहीं। और इसकी वजह से शायद मुमकिन तौर पर मुस्लिम नून को रेजिस्टेंस का भी सामना, यानी कि नवाज शरीफ को उस वक्त इनको जो इन्होंने इंतखाब किया प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उनको शायद रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अभी जब मुश्किल हालात से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े तो ये अपनी पार्टी के ऊपर ही चढ़ दौड़े। और मौसूफ का गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लियामेंट के अंदर खिताब था, उसके चंद जो अहम मंदरजात हैं वो आपके मैं सामने रखता हूँ। तो इन्होंने ये कहा कि अपोजिशन के बिना असम्बली मुकम्मल होती ही नहीं। तो जनाबे वाला, कैसे अपोजिशन को मुकम्मल किया जाता? इमरान खान की जो पार्टी थी वो इस्तीफे देके निकल गए थे, पार्लियामेंट से बाहर निकल गए थे। उन्होंने बेतौकीदी की इसी पार्लियामेंट की, जिन लोगों ने मुंतखब करके उन्हें पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया था, पार्लियामेंट के अंदर भेजा था, इन्होंने उन्हीं के वोट को इज्जत नहीं दी और उनके वोट को पांव तले रोनते हुए पार्लियामेंट से इसलिए निकल गए कि ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेकेगी और मेरे आगे जो है वो झुक जाएगी। वो पार्लियामेंट से निकल गए। अब वो पार्लियामेंट से निकल गए तो इसमें हमारी क्या जनाबे वाला गलती है? कि मतलब मौजूदा मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है वो एतराज़ कर सकती है पार्टी के, इसके अंदर हमारी क्या गलती है कि वो लोग अगर अपोजिशन का रोल नहीं अदा कर रहे, वो पार्लियामेंट से निकल गए, तो क्या अब हम उन्हें इन्विटेशन भेजें कि आएँ, वो आप बैठें, जो है वो हमारे साथ बैठें, आपका बैठना बड़ा ही ज़रूरी है, आपके बिना जो काम नहीं चलेंगे। तो ये असम्बली हमारे लिए बात से शर्मिंदगी है, मतलब शर्मिंदगी रही। ये शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ओ भाई साहब, अगर ये शर्मिंदगी थी तो क्यों आप इस असम्बली का हिस्सा बने? आपने फौरी तौर पर इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? आप जब ये गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है उस वक्त जाके आप ये ऐलान कर रहे हैं कि ये असम्बली मेरे लिए जो वो हम सब के लिए बायस शर्मिंदगी थी। तो आपको अगर ये शर्मिंदगी पहले महसूस होती रही तो शर्मिंदगी के अंदर उस पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों बने रहे? क्यों उस असम्बली से जो वो आप तनख्वाह लेते रहे? ये तो आपने बताया अपनी स्पीच के अंदर कि पार्लियामेंटेरियन की कितनी तनख्वाह है, 1,60,000 के करीब है, और टोटल ये अलाउंस मिला के, अलाउंस के बिना 1,00,000 कुछ हज़ार है। तो इसके ऊपर कैसे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने बड़ी बड़ी सिक्योरिटी गार्ड, ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? तो बेसिकली ये चीज़ ठीक है जो उन्होंने टैक्सेस की बात की कि हमें टैक्स जो है वो कलेक्ट करने चाहिए, यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो टैक्स नहीं पे करें, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन साथ ही जो ये चीज़ कह रहे हैं ना कि ये बात से शर्मिंदगी थी, तो शर्मिंदगी के अंदर आपको जीने का हक नहीं था। आप फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दे कि ये जो असम्बली है ये अवाम का हक अदा नहीं कर रही, इसके अंदर जो है वो जो नहीं बैठी हुई है, अपोजिशन नहीं बैठी हुई है, और यहाँ पे जो फैसले हो रहे हैं मेरा उनके ऊपर एतराज़ है, तो आप आराम से उनके बाहर चले जाते, आपकी शायद इज्जत बढ़ जाती, कम ना होती। लेकिन जब एंड के अंदर जब चीज़ खत्म हो गई, एक बंदा
10 रोटियां खा ले खाने के साथ, सालन के साथ, ठीक है, दबा के खाए, आगे पीछे 5 खा रहा हो वो 10 खाए और खाने के बाद जाके ये कहे मज़ा नहीं आया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप जो है वो खाएं भी दबा के और एंड में जाके कहें जब प्लेट खाली हो जाए कि मज़ा नहीं है, तो ऐसा कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि ये तासर है कि असम्बली के तमाम अरकान करप्ट हैं और लोग हमें जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देखते और हम भी अपने अमल से ये साबित कर रहे हैं कि उनकी बात दुरुस्त है। किसी हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि वाकई में लोगों का ये ख्याल है, लेकिन आप अपने आप को अगर लोग कह रहे हैं तो कौन से लोग कह रहे हैं? आपको जाहिर है आपकी अपोजिशन जो है वो लोग कह रहे होंगे, यानी कि तरीके इंसाफ के जो लोग होंगे, जो तरीके इंसाफ के हम ख्याल जो लोग होंगे, शायद वो ये कह रहे होंगे। और अगर ये करप्ट का अगर तासर है तो आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए क्यों हैं? आपका काम था कि इस चीज़ों को ओपन करना, कोई अगर बिल गलत पास हो रहा था, कहीं पर कोई करप्शन थी तो बात करना। हाँ, मुझे याद है, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि आपने ये कहा था कि जब आटा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर कि जो वो फ्री आटा तकसीम किया गया था KP के, पंजाब के अंदर, दीगर सूबों के अंदर भी शायद हुआ होगा, तो उस वक्त आपने ये कहा था कई अरब की यहाँ पे करप्शन हुई है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। लेकिन ये तब से आपने ये सिलसिला शुरू किया था जब मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर बनी थी, उसके बाद से आपने ये तनकीद शुरू की थी। उससे पहले आपने सिंगल वर्ड भी नहीं बोलते थे, यानी कि पार्टी की जो पॉलिसी थी, पार्लियामेंट के अंदर भी आप बैठे रहे, कोई नए सियासतदान तो आप है नहीं, तब आपने किसी किस्म की कोई जो है वो पॉलिसी से किसी जगह भी आपने इख्तलाफ नहीं किया। और यहाँ पर भी जब आटा डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो आपने पार्टी के अंदर बैठकर, पार्टी के अंदर मौजूद होकर वहाँ पर इस सवाल को नहीं उठाया था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है अवाम का हक मारा जा रहा है, इतने 1.5 या 2 अरब जो है वो उसका घपला हो रहा है, करप्शन हो रही है, आटा गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। तो आप उस पॉलिसी के अंदर जो है कमेटी के अंदर जाके बैठते, जो वफाकी कैबिनेट थी उसके अंदर जाके बात करते, आपने वहाँ पे बात नहीं की, आपने जाके मीडिया पे बात की है। किसी की इस्लाह करनी हो ना, वो सियाने ये कहते हैं कि उसको तन्हाई के अंदर कहें, तो वो जब तन्हाई के अंदर आप उससे बात करेंगे तो वो उस चीज़ को समझ जाएगा और उसकी इस्लाह भी हो जाएगी। लेकिन आप उसको मजमे के सामने ये कहेंगे कि भाई हाँ भाई ये चीज़ आपके अंदर मौजूद है, इसको दुरुस्त कर लो, तो मेरे ख्याल में वो पहले से बिगड़ जाएगा। और सियाने यही कहते हैं किसी को भी इस्लाह आपने करनी हो तो आप उसको तन्हाई के अंदर समझाएं, मजमे के अंदर उसके ऊपर तनकीद ना करें। तो उस वक्त भी जो ये हैं जी जनाब, इन्होंने उनके ऊपर जो शाहिद खाकान अब्बासी ने डट के तनकीद की और ये मीडिया के ऊपर की, और अभी भी ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मीडिया से बात करते हुए जो वो ये इस किस्म की तनकीद करते हैं। इन्होंने ये कहा जी 5 सालों में एक कानून भी अवाम की सहूलत के लिए नहीं बनाया गया, जो भी कानून बने वो हुकूमत ने अपनी आसानियों के लिए बनाए। दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर फिर सवाल आपकी तरफ उठता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर थे, आपको अवाम ने मुंतखब करके भेजा था, आप एक सीनियर सियासतदान थे, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, आपका काम था कि कम से कम आपने कितने बिल लाए, आप ये बताएं कि आपने कितने बिल अवामी लाए, अवाम को रिलीफ देने के लिए, अवाम को सहूलत देने के लिए। अगर आपको फिक्र थी अवाम की तो आपने कितने बिल पास करवाए, कितने बिल आपने पार्लियामेंट के अंदर भेजे, कितने बिलों के ऊपर आपने एतराज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए। आप इस असम्बली के ख़त्म होने के ऊपर ही क्यों बोल रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे बिल हुकूमत अपनी सहूलियात के लिए जो है वो पेश करती रही है, अवाम की सहूलत के लिए नहीं किया। तो आपने अवाम की सहूलत के लिए क्या किया? आपको ये चीज़ नज़र आ रही थी तो आपने इसके ऊपर स्टैंड लेना था। आप अवाम की सहूलत के लिए चीज़ें लेके आते, आप अवाम की सहूलत के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए, पाकिस्तान की मैशत बेहतर करने के लिए, अवाम की मैशत को बेहतर करने के लिए अवाम का दर्द लेकर आप पार्लियामेंट के अंदर अगर बैठे थे तो आपको कुछ ऐसी कानून साजी करवानी थी, आपको ऐसे बिल पेश करने चाहिए थे जो कि पाकिस्तान की अवाम को सूटेबल होते, पाकिस्तान की अवाम को कहीं पर रिलीफ मिलता। तो ये आपको करना चाहिए था। लेकिन आप कब कह रहे हैं? पूरी की पूरी प्लेट खा के जो वो 10 रोटियां हजम करने के बाद आपको अगर ये चीज़ याद आती है तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। जब आपके पास टाइम हो आप खामोश रहें, जब आपके पास टाइम नहीं रहो, जब आपके हाथ में कुछ चीज़ ही नहीं रही हो, आपके पास वो ताकत ही नहीं रही हो, आप जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं रहे हो, तब जाके आप बोलें। तो ये वही मिसाल है, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो फिर बाद में पछतावे का क्या फ़ायदा है। तो ये सेम चीज़ वही है। अब आपकी तनकीद से ये अवाम के पेट नहीं भरेंगे, अवाम खुश नहीं होगी। हाँ, जो लॉलीपॉप के पीछे दौड़ते होते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे दौड़ जाते हैं, वो आपसे शायद खुश हूँ, हाँ भाई यहाँ पर तो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी ने तनकीद कर दी है, शाहिद खाकान अब्बासी जो मुस्लिमीन को छोड़ के जो है वो तरीके इंसाफ का हिस्सा बन जाएगा। तो ये थ्योरीज जो है वो आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन जो समझते हैं लोग कि आप पार्लियामेंट का हिस्सा थे, आपने क्या किया, अब ख़त्म होने के ऊपर आपको ये याद आ रहा है, तो मेरे ख्याल में लोगों का इससे पेट नहीं भरेगा, लोग आपसे खुश नहीं होंगे, उल्टा आपसे जो वो सवाल भी करेंगे अगर कोई सवाल करने वाला आपके सामने आ गया। इन्होंने ये कहा जी मुझे कोई फ़िक्र, कोई तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट जो है वो कुछ पाकिस्तान के हालात, किन हालात से पाकिस्तान दो चार है, इसके ऊपर कोई गौर व फिक्र नहीं हो रही, इसके मुताबिक जो है वो आइन साजी नहीं की गई। तो जनाबे वाला
आपको अगर फिक्र थी तो आप ही कर लेते, आप इस कौम का मसीहा बन जाते, लेकिन आपने भी क्या किया, तमाशा देखते रहे, तमाशबीन बने बैठे रहे, पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। और आज जाके आप जब ये तकरीरें करते हैं ना, तो यकीन जाने कोई आपसे खुश नहीं है, कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम नून के खिलाफ बात करें, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने अवाम का साथ नहीं दिया है, आपको ये सारी चीज़ें याद थी, आपको पता था, आपके नोटिस के अंदर है, उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई अवामी जो है वो नुमाइंदगी के अंदर आपने कोई बिल ऐसा पास नहीं किया, तब आपने तनकीद नहीं की, तब आपने एहतजाजन जो वो इस्तीफ़ा नहीं दिया कि यहाँ पे अवाम को क्या रिलीफ दिया जा रहा है, जिस अवाम ने मुंतखब करके आपको यहाँ लाया है। तो मेरे ख्याल में आप बातें कर रहे हैं, इसका कोई मानी नहीं है, इसका कोई मानी नहीं है। अब ये पछतावा, दूसरों के ऊपर तनकीद, या आपकी जो बड़ापन था, आप एक बड़े लीडर थे, उसके अंदर इजाफा नहीं कर रही है, बल्कि उसको डाउन कर रही है, उसको नीचा दिखा रही है।